नमस्कार, यूपी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। यूपी की सियासत की जंग में समाजवादी पार्टी अग्रणी विपक्षी दल के रूप में सामने है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल की नज़र जहां भदोही लोकसभा सीट पर है, वहीं समाजवादी पार्टी की भी पैनी नज़र इसी सीट पे है। समाजवादी पार्टी की नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद अली खान से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र में भदोही लोकसभा सीट की अहमियत क्या है। समाजवादी पार्टी का मिशन 2024 किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद अली खान से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। दोबारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझ पर उन्होंने विश्वास जताते हुए लगातार आज 6 साल हो गए हैं जब से मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का बनाया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा हमें यही सीख दी है कि जब भी हम डिबेट्स पर बैठे या जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब हमेशा जो है सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित बात रखें, क्योंकि समाजवादी पार्टी मानती है और ये हम बाबा साहब आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि सच्चाई के रास्ते पर चलिए, सच बोलिए। यही बात माननीय अखिलेश यादव जी भी हमको सिखाते हैं कि हम लोग सच बोले। तो मैं वास्तविकता पर आधारित बात रखती हूँ, सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। और बीजेपी लगातार झूठ बोलती है, झूठ के बेसिस पर ही वो अपनी बात रखती है। और इसीलिए झूठ के तो पैर ही नहीं होते, इसीलिए हम हमेशा जो है डिबेट्स में हो चाहे और भी जगह हो, हम हमेशा बीजेपी को पराजित करने में सफल हो जाते हैं। अपने तर्क वितर्क से जिस तरह से हम लोग अपनी बात रखते हैं, इस अंदाज में रखते हैं कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो जाए। तो आप ये समझिए, जो हम लोग को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब निकट आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही बेहतरीन नारा दिया है, वो है पीडीए का, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। अब आप ये समझिए कि पीडीए ही मिलकर, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक ही मिलकर एनडीए को हराएगा। बीजेपी का पूर्णतः सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। 80 के 80 सीटों पर बीजेपी का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से बीजेपी का सफाया होगा, क्योंकि भारत की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही 2024 का। और सब इंतजार कर रहे हैं कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराए, जिसमें सत्ता दल का पूर्णतः सफाया हो। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में आज ऐसा माहौल है कि बेरोजगारी चरम पर है। आज युवा जो है बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, डीजल, तेल, सिलेंडर, हर चीज के दाम आसमान पे हैं। आप ये समझे कि महिलाओं का तो घर चलाना दूभर हो गया है। सिलेंडर के दाम जहां 400, 350, 400 रुपए होता था, उस वक्त सब्सिडी भी मिलती थी। आज वही गैस सिलेंडर का दाम जो है 1100 रुपए के लगभग पहुंच गया। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत कम किया, जी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जब आपने इतना आसमान पे छुआ दी है महंगाई, तो आज महिलाओं के ऊपर तो चौतरफा मार है। घर चलाना दूभर है, बाहर महिलाओं का घर से निकलना दूभर है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और जी, डिबेट्स पर भी बैठकर हम इसी तरह सच्चाई पर आधारित, वास्तविकता पर आधारित बातें हम लोग रखते हैं। विशेषकर मैं रखती हूँ, और इसीलिए आप ये देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पुनः मुझे ये जिम्मेदारी दी है। जी नाहिद जी, भदोही के लोग बहुत खुश हैं इस बड़ी जिम्मेदारी से। क्या संदेश देंगी भदोही के लोगों को, क्योंकि भदोही भी आपका परिवार है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से भदोही हमारा परिवार है। और भदोही के जनमानस ने हमेशा जो समाजवादियों का ही, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया है। अभी हम लोग का एमएलए का इलेक्शन भी हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। मैं तो भदोही के जनता से अपील करती हूँ, मेरा निवेदन है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भदोही लोकसभा से समाजवादी पार्टी गठबंधन का परचम लहराए और उत्तर प्रदेश से बीजेपी का पूर्णतः सफाया करे। क्योंकि आप देखिए कि भदोही में भले ही सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति भदोही की आज दयनीय स्थिति है,
ना वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, ना वहाँ पे जो कारपेट की जो जिस कारपेट के लिए भदोई जाना चाहता है, पूरी दुनिया में भदोई कारपेट के लिए जाना चाहता है, लेकिन सरकार का कोई तवज्जो नहीं कारपेट के ऊपर। जो कारपेट एक्सपो मार्ट भी बना है वो भी समाजवादियों की देन है, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, वो भी हमारी समाजवादियों की देन है। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, क्या एक सूत काम भी वहां पे भदोई लोकसभा में किया है? नहीं किया है। वहां की जनता, वहां के जनमानस आज बेरोजगारी से, वहां के युवा त्रस्त है, दूर दूर जा रहे हैं, यहाँ तक बिहार तक जा रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के युवा की उनको वहां नौकरी मिल जाए। उत्तर प्रदेश में भदोई में कहीं नौकरी नहीं मिल रही युवा को, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भदोई की जनमानस, वहां बिजली की बहुत ही गंभीर समस्या है। इसलिए मैं वहां की जनता से निवेदन करती हूँ, भदोई की जो महान जनता है उनसे निवेदन करती हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आईना दिखाएं और बीजेपी को का पूर्णता सफाया करें, जिससे लोकतंत्र का पुनः स्थापना हो, संविधान बचे, देश बचे, और जो युवा है जो आज बेरोजगारी से दर दर भटक रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिले। तो मैं यही निवेदन करती हूँ भदोई की जनमानस से कि वो बीजेपी का पूर्णता सफाया करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।